हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई चल रही है, अर्थ के साथ में है वर्णन, जो आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लगभग शुरू हो गया है। बहुत सुंदर प्रसंग है कि अब इसी में आता है कि जब राम जी का जन्म होता है तो जो दाई आती है नाल काटने के लिए, तो वो भी मचलने लगती है नेग मांगने के लिए, और तो उसको नेग दिया जाता है पर वो नहीं ले रही है। वो कैसे मानेगी तो सुनिए। मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई, थार भर सोना कौशल्या रानी देवे, वाहो न ले वह दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही। सूप भर मोती कैकेयी रानी देवे, सूप भर मोती कैकेयी रानी देवे, वाहो न ले वह दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही। थार भर रुपया सुमित्रा रानी देवे, वाहो न ले वह दाई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही। तो कैसे मानेगी? क्या बोलती है? राम जी का नारा जबई हम चिन्हबे, राम जी का नारा जबई हम चिन्हबे, दर्शन दे रघुराई, मचल रही आज महलों में दाई, मचल रही आज महलों में दाई। तो क्या होता है फिर? भगवान देते हैं दर्शन और वो नाड़ा छीनती है, बधाइयाँ बजने लगती हैं और नेगों के निछावर लुटने लगते हैं, उपहार लुटाए जाने लगते हैं। जो आता है, जिसको जो खबर मिलती है, राजा दशरथ जी अपने गले के, हाथ के जो भी पहने हैं सब उतार उतार के देना शुरू कर देते हैं, और मंगल गीत गाए जाते हैं। दरवाजे पे पूरे नगर को सजा दिया जाता है कि भगवान राम ने जन्म लिया है, अवतरित हुए हैं। क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। किसी भी उसमें राधा कृष्ण जी हुए, राम जी हुए, सब प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, काधी कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करूँ अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावई श्रुति संता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद काए, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न राय, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लाए, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजऊ तात ये रूपा। माता ने क्या कहा? क्योंकि भगवान चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए थे, तो जब इस रूप को माता कौशल्या ने देखा तो क्या कहा?
की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। कि शिशुलीला करिए, रूप अपना छोटा बनाइए बच्चे का, और कीजय शिशुलीला, कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। कि ये हमको बहुत अत्यंत सुख प्रदान करेगा जो बाल रूप रखकर आप मेरी गोदी में आएंगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान क्या हुए? राजा के भूप, राजा के पुत्र बन गए, सुत हो गए, उन्होंने बाल रूप ले लिया। होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। जो इस चरित्र को गाएगा वो कभी भवसागर से तुरंत पार हो जाएगा, कभी भवकूप में नहीं जाएगा। भवकूप मतलब नरक के कुएं में नहीं जाएगा। तो सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है और इनका पाठ करिए। जब कभी मन करे आपका बजाइए, सुनिए, आपके घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, सात्विकता आ जाएगी, खान पान में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि जब आप रोज़ इन बातों से जुड़े रहेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे, क्योंकि हर बात आपको एक नई तरीके से मिलती है, क्योंकि वही बात आप बार बार सुनना नहीं पसंद करेंगे, नए तरीके से मिलती है और आती है, तो आप उसको सुनना चाहेंगे और गुनना भी चाहेंगे, धारण करना चाहेंगे। अपने बच्चों को भी उसमें लगाना चाहेंगे कि बच्चे भी इस चीज़ को समझें और करें। क्योंकि भगवान राम ने जो किया है वो राम ही कर सकते थे, कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इतने उदारवादी राम थे, इतना कोमल हृदय था उनका कि हर किसी से जब वो आते हैं मिलने के लिए, सबको उतने रूप रखकर सबसे मिलने लगते हैं कि इतना टाइम न लगे, और सब भगवान राम को अपने गले से मिलते देख रहे हैं। तो सुनिए, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई था जो तुम पाई शरणागत वत्सलता। तुरंत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सयो सोई सेला। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस सोपान लंका कांड श्लोक। रामं कामाली सेव्यं भवभयहरणं कालभत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकमेदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपणं रूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा आप जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्दाभवं तीव सुंदर तनुं शार्दूल चर्मांबरं कालव्याल कराल भूषणधरं गंगा शशांक प्रियं काशीशं कलिकल्म पौष शमनं कल्याणकल्पं नौमीड्यं गिरिजापति गुणनिधं कर्दपर अहम शंकरम। शंख और चंद्र की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव के भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानां दंडकृद्यो असौ शंकराशं तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल के मुक्ति तक के दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने के वाले हैं, कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। कवन सो कार्य कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही लव निमेश वर मानो जुग बरस कलप सरचंड
भजसि नमन तेहि राम को कालु जासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले, प्रभु अस कहो अब विलंब के काम करो सेतु रह कटगो। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी के मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी के, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाई। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री कीर्ति घोड़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। यह लघु जलद पर तरत कतिवारा आस सुनि पुनि कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सोचो प्रथम भयो निवारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्री आग के समान है, जिससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जल डारा भरे बहोरी भयो ते खारा, सुनियति सुकृति पवन सुति केरी, हर्षे कपिरघुपत नेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले, दो भाई नल नीलई, सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही, करो सेतु प्रयास कछु नाही। जाम्बुआ ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी को प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, श्री राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि कर भोरी, सकल सुनो बिनती कछ मोरी, रामचरण पंकज उर्धर हो, कौतुक एक भालू कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावऊ मरकट विकट भरूथा, आनो बिटप गिरिन के जूथा, सुनिकप भालू चले कर चूहार, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज की श्री राम जी की जय पुकारते हुए चल दिए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही। अति उतंग गिरिपाद ली उठाई, आन दे नल नीलई, रचैत सेतु बनाई। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सहल विशाल आनि कपिते ही, कंदों की नल नील तिले ही। देख सेतु अति सुंदर रचना, भी इस कृपा निधि बोले वचना। वान बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोले, परम रम्य उत्तम यह धरणी महिमा मिट जाए नहीं वर्णी, करियो यहाँ संभूत अपना मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय है और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लई आए। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, जिस शिव के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर अपने मोहि न भावा। शंकर भी मुँह भगत जय मोरी, सो नार की मूढ़मति तोरी। जो शिव जी से द्रोह रखता है वो मेरा भक्त कहलाता है। वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता है। शंकर जी से विमुख का विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताज तुम पाई। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही ममदास, ते नर करई कलप भरी घोर नरक कहूँ नहुबास। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताज तुम पाई। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करिए, ते तन तजमम लोक से धरिए। जो गंगा जलवान चढ़ाइए, सो जो जे मुक्ति नर पाइए। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे
लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। हो यह काम जो चलता जिसे ही भगत मोहित मोहित तेई शंकर दे मंकर से तुझो दर्शन करें, सो बिन संभव सागर तरें। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर रामेश्वर जी की सेवा करेंगे शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेंगे वह बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। राम भजन सब के जिए भाए मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरजा रघुपत कहे अवरीति संतुष्ट करें प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर विशेष मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी ने कहते हैं कि पार्वती श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भय उजागर, बूढ़ई यहाँ नहीं बो रही जेई, भय उपल बोहित समतेई। अतुर चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने लगे और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा या न जलधि कई वर्णी पाइन, पाहन गुण न कापिन कई करनी। या तो समुद्र की महिमा का वर्णन ही की कही गई है, न पत्थरों का गुण है और न वर्णों की कोई करामत। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे, पाषाण ते मति मंदिर ते राम तज भजई राम जाई प्रभुआन। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।